जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि अभी हम लोग छंद के बारे में बात कर रहे हैं और हमने पिछले क्लास में छंद के जितने भी अंग होते हैं, 7 अंग होते हैं, उनको बहुत ध्यान से देखा, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की। और आपको पता है कि छंद का हम लोग महत्वपूर्ण पार्ट हमने कवर कर लिया है। अब हमें जो छंद के भेद होते हैं, जो छंद के प्रकार होते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो हमने देखा था क्या छंद के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं क्या? मात्रिक, मात्रिक, अमात्रिक या वर्णिक बोलते हैं इसे। क्या? वर्णिक छंद, वर्णिक छंद। और एक होता है वर्णिक, वर्णिक वृत्त छंद। और देखिए, कभी कभी अभी अभी कुछ टाइम से क्या निराला जी ने एक रचना की थी, क्या? जूही की कली, जिसकी वजह से एक छंद का और नाम ले लिया गया, क्या? मुक्तक छंद। तो यह कोई नियम नहीं होता। जो इन इन छंदों को इन छंदों के हिसाब से नहीं चलता, उसे बोलते हैं हम लोग, कविता रहती है लेकिन इन छंदों के हिसाब से नहीं रहती, उसे बोलते हैं हम लोग मुक्तक छंद। जैसे कि आजकल कवि प्रयोग करते हैं, उसे मुक्तक छंद बोलते हैं। जिसके लिए कोई नियम नहीं है, वो मुक्तक छंद है। तो इसको कुछ लोग छंद मानते भी हैं, कुछ छंद नहीं भी मानते। तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी? मात्रिक छंदों की। तो मात्रिक छंद शुरू करने से पहले हमने जो कल चीजें पढ़ी थी उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या? जो हमने कल चीजें पढ़ी थी उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या हमने क्या पढ़ा था कि पहली बात तो चरण होते हैं। जो भी छंद रहेगा उसमें 4 चरण होंगे। जैसे एक चरण ये हो जाएगा, दूसरा चरण ये, तीसरा चरण ये, चौथा चरण ये। तो प्रत्येक चरण के बाद यति होती है, जहाँ पे रुकना पड़ता है। हमने बोला ये यति हो गई, ठीक है। अब हम बोल क्या रहे थे कि हमें मात्राओं की गिनती कैसे करेंगे? मात्राओं की गिनती करनी है आपको। यहाँ पे ना पे तो ध्यान देना ही नहीं है आपको। अगर ला पे है, अगर जो व्यंजन है, व्यंजन को तो आपको ध्यान देना ही नहीं है। इसे पूरी तरह इग्नोर कर देना है। जा भाई तू जा, तेरी गिनती हो ही नहीं रही है, तेरे से हमको कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है? हमें मतलब है मात्राओं से, स्वर से। तो जहाँ पे आपको मात्रा दिखेगी, मात्राओं की गिनती कर लेनी है, मात्राओं की गिनती कर लेनी है। आपको तो ध्यान देना ही नहीं है कि सा लिखा है कि पा लिखा है कि क्या लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, उसे हमें ध्यान देना ही नहीं है, ठीक है। तो हमने मात्राओं की गिनती के लिए पिछली क्लास में देखा था कि क्या, जहाँ पे आ दिखता है ई, ऊ और क्या चंद्र बिंदु दिखे, वहाँ पे चंद्र बिंदु और रे ऋषि दिखे। रे ऋषि की मात्रा ऐसी होती है ना, तो ये अगर दिखे तो हमें तुरंत वहाँ पे एक मात्रा करना है। बाकी जितने भी स्वर दिखते हैं उनकी जगह पे 2 मात्राएं। अब देखिए यहाँ पे ना और उसमें बड़ी ई की मात्रा है तो 2, आप यहाँ पे 2 मात्राएं गिनेंगे। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा 2 मात्राएं, एक मात्रा, छोटी ई की मात्रा 1 मात्रा, यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ पे 1 मात्रा, ठीक है। 1 मात्रा ई है, छोटी ई है, 1 मात्रा। ता में 1 मात्रा, पा में 1 मात्रा, डा में 1 मात्रा, पा में 1 मात्रा, रा में 1 मात्रा, सा में 1 मात्रा, सा में 1 मात्रा। और यहाँ पे देखिए ना है, और देखिए ना तो आधा है भाई। अब आधा है तो हमें तो पता है कि जब ना आधा रहेगा तो हमें तो उसमें कोई स्वर छुपा ही नहीं है। जब उसमें कोई स्वर छुपा ही नहीं रहेगा तो हम मात्रा क्यों लगाएं भाई? नहीं लगाएंगे हम। यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा द, और यहाँ भी 1 हो जाएगा। और हा के बाद इसमें देखिए 2 मात्रा एक ही है तो यहाँ पे बनाएंगे 2। लेकिन क्या होता है, जब भी कभी अगर छोटा अ की मात्रा है, छोटा आ ई ऊ, ये सारी मात्रा हैं, और उसके बाद में अगर ये आधा ना वाली चीज़ आती है, आधा ना वाली चीज़ें मतलब आधा वाली चीज़ें आती हैं अगर अर्ध वाली, तो हम लोग उसे 1 मानते हैं। क्या? उसे 1 मानते हैं। और उसे काउंट किस में करते हैं? काउंट करेंगे उससे पहले वाली में। तो 1 और ये इसका 1 इसमें काउंट हो जाएगा और ये बन जाएगा 2। क्या बन जाएगा? ये 2 बन जाएगा। तो जहाँ पे आधे वाले कुछ दिखेंगे तो वह मात्रा वह वहाँ पे न लग के उसके आगे, उसके पहले वाले में वह मात्रा जुड़ जाती है और वह कितना हो जाता है? अगर 1 है तो 2 हो जाएगा, और 2 है तो 2 रहेगा ही। तो और अब आगे है सूर्य। तो सु में देखिए, सु में 2 मात्रा है और रा में 1 मात्रा है,
रा को हमेशा एक लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही देखेंगे क्या चा है, और ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक रा। ऐसे यू, यहाँ पे एक मात्रा और यहाँ पे एक मात्रा, और फिर यहाँ पे तो एक एक रहेगा ही। फिर देखेंगे मेखला, यहाँ पे चा है, सॉरी एक ही मात्रा है दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो। वैसे ही रा है और आधा ता है, तो यहाँ पे आप दो करेंगे, ठीक है। नामे है तो मात्रा है ही तो दो करेंगे, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और ए की मात्रा है तो यहाँ बोलेंगे दो। तो अगर हम इसकी गिनती करना चाहें, इसकी गिनती करना चाहें तो क्या होगा, दो दो चार, एक पाँच, एक छः, दो आठ, एक नौ, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है। तो हमने अभी क्या सीखा कि मात्राओं को कैसे रखते हैं, उस जगह पे हम मात्राओं को कैसे रखते हैं, हमने ये सीखा। अब हम लोग कल वाले पर टॉपिक आते हैं और उसे शुरू करते हैं। देखिए सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद जहाँ पे प्रत्येक चरण में मात्राएं बराबर होंगी। अब चौपाई में पूछा जाए कि चौपाई में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और यहाँ पे कहीं पे यति नहीं होती, मतलब यहाँ पे कहीं हम रुकेंगे नहीं। जैसे कि चौपाई देखते बोलते हैं ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कहीं पे रुकते हैं क्या, कहीं पे नहीं रुकते। 4 चरण होंगे, सभी में 4 चरण होंगे। पहली बात तो सभी में 4 चरण हो गए, और 4 चरण के बाद उसमें सभी में समान मात्राएं, ठीक है। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, तो रोला में होती हैं क्या 24 मात्राएं होती हैं। क्या, जितने भी चरण रहेंगे सभी चरणों में 24 मात्राएं होती हैं। और जो ये मात्राएं होंगी तो इनकी जो यति रहेगी तो पहले 11 फिर 13, 11 और 13 पर यति रहेगी, 11 और 13 पर रुकेंगे। तो 11 और 13 पर रुकना पड़ता है, पहले जो 11 मात्राएं रहेंगी और फिर वहाँ पे बाद में 13, तो कुल मिला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं रहेंगी। क्या, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं रहेंगी, आपको ध्यान देना है ये। और गीतिका में कुल 26 मात्राएं होती हैं। कितनी, 26 मात्राएं होती हैं किसमें, गीतिका में। तो पहले 14 और 12 पे यति रहती है। तो चलिए हमें यति वाले को ध्यान नहीं देना है, यति को ध्यान नहीं देना है, हमें बस इतना ध्यान देना है कि गीतिका में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। तो गीतिका में कुल 26 मात्राएं होती हैं, रोला में कुल 24 मात्राएं होती हैं, और हरि गीतिका में होती हैं 28 मात्राएं। कितनी, 28 मात्राएं। आपको ध्यान क्या देना है, प्रत्येक चरण में समान मात्राएं रहेंगी, प्रत्येक चरण में समान मात्राएं रहेंगी। चौपाई की बात होगी प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, रोला की बात होगी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, गीतिका होगा प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं, और हरि गीतिका रहेगा तो प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं। और अगर आल्हा या वीर है तो उसमें प्रत्येक चरण पर 31 मात्राएं होंगी। और इसमें भी बोला जाता है कि 16 और 15 पर यति रहती है, तो 16 के बाद जब यति आएगा 15 फिर उसका, और इसमें 16 और 12 यति रहती है। तो हमें यति को ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान किसको देना है कि कुल मात्राएं कितनी होती हैं, कुल कितनी मात्राएं होती हैं। और प्रत्येक चरण में अगर सम है, प्रत्येक चरण में अगर बराबर है तो आप बता सकते हैं क्या, तो हरि गीतिका होगा। अब अर्धसम में पहले और तीसरे चरण में बराबर, दूसरे और चौथे चरण में बराबर मात्राएं। पहले और दूसरे और चौथे चरण में बराबर मात्राएं। अब कैसे इसे करेंगे आप, दोहा है तो दोहा में कौन से में, दोहा में 13 किसमें रहेगी, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं रहेंगी, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं रहेंगी। देखिए अब आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि जो यहाँ पे हमें अति बोल रहा था, क्या यति बोल रहा था, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, 11 और 13, लेकिन भाई प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं रहेंगी, और इसमें भी 24 मात्रा। देखिए इसमें क्या है, प्रत्येक चरण में नहीं, इसमें एक चरण में 13, दूसरे चरण में 11,
तीसरे चरण में 13, चौथे चरण में 11। आपने मतलब समझा क्या? नहीं समझा भी। क्यों? क्योंकि देखिए मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, एक चरण में 24, 24, 24 चौके 96, मतलब कुल मिला के 96 मात्राएं रहेंगी। और इसमें तो 13, पहले और तीसरे में 13 13, मतलब कितनी हो जाएंगी? 26 मात्राएं पहले और तीसरे में मिला के, और दूसरे और चौथे में 22 मात्राएं। तो कुल मिला के हो जाती है 8 और 2 दूनी 4, केवल 24 मात्राएं रह जाती हैं। सॉरी 48 मात्राएं ना, तो केवल 48 मात्राएं रहती हैं इसमें। और तो वो आपको ध्यान नहीं देना है कितनी मात्राएं होती हैं, लेकिन बता रहा हूँ इसमें क्या रहता है। यति मतलब आप 11 मात्राओं के बाद आप रुकेंगे, उसकी बात हो रही है। और जो चरण होते हैं, चरण के बाद भी रुकना पड़ता है, लेकिन 4 चरण होते हैं और यति कितनी भी हो सकती है, कहीं बहुत सारी जगह भी रुकना पड़ सकता है। तो प्रत्येक यति पर आप उसे चरण नहीं बोल सकते। क्या? अगर कहीं पे यति आई है तो आप उसे चरण नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो दोहा में पहले और तीसरे पे 13 13, दूसरे और चौथे पे 11 11। और सोरठा की बात की जाए तो सोरठा में एकदम उल्टा हो जाएगा। क्या? पहले और तीसरे पे 11 11, दूसरे और चौथे पे 13 13। अब बरवह की बात की जाए तो बरवह में पहले और तीसरे पे 12 12, दूसरे और चौथे पे 7 7। पहले और तीसरे पे 12 12, दूसरे और चौथे चरण में 7 7 मात्राएं होती हैं। और उल्लाला की बात की जाए तो उल्लाला में पहले और तीसरे पे 15 15, दूसरे और चौथे पे 13 13 मात्राएं होती हैं। तो आपको ध्यान कहाँ पे देना है? आपको ध्यान यहाँ पे देना है कि दोहा का उल्टा सोरठा, ठीक है। 13 मात्रा अगर पहले चरण में है, दूसरे चरण में 11 आ गई, तो आपको समझ लेना है दोहा है। और एक ही चरण में अगर 24 मात्रा आ गई तो आपको समझ लेना है भाई यहाँ पे तो रोला आने वाला है, ठीक है। तो यही हो जाएगा, ये आपको जो डाउट था वो क्लियर हो गया। अब बरवह, अब देखिए अगर पहले चरण में मैंने 12 मात्रा दे दी और दूसरे चरण में 7 12 7 19, पहले चरण में अगर 12, दूसरे में 7, बरवह मतलब 12 का भी उच्चारण हो रहा है, तो वहाँ पे आप बरवह रखेंगे। पहले चरण में 12, तीसरे चरण में 12, दूसरे और चौथे चरण में 7 7 मात्राएं। उल्लाला पहले चरण और तीसरे चरण में 15 15 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं। अब कुंडलियाँ क्या होती हैं? कुंडलियाँ मैंने क्या बताया था कि जो सममात्रिक छंद है इसका और अर्ध सममात्रिक छंद का मेल होगा। जब इन दोनों का मेल होगा तो क्या होगा? विषम मात्रिक छंद बनेंगे। तो विषम मात्रिक छंद में देखेंगे आप 6 क्या रहेंगे? चरण रहेंगे। इन दोनों में 4 चरण रहेंगे, इन दोनों में 4 चरण रहेंगे, लेकिन जो विषम मात्रिक छंद रहेगा उसमें 6 चरण रहेंगे। अब अगर कुंडलिया की बात करेंगे तो कुंडलिया में क्या क्या मिलता है? तो दोहा और रोला, दोहा और रोला मिलेगा, दोहा और रोला मिलेगा तो क्या बनेगा? कुंडलिया बनेगा। अब दोहा का, तो दोहा का 2 पंक्ति, क्या? दोहा का 2 पंक्ति, ये सारे हम लोग उदाहरण से भी करने वाले हैं, आपको ये नियम बता रहा हूँ, ये सारे उदाहरण से करने वाले हैं। दोहा का 2 पंक्ति और रोला का 4 पंक्ति मिलेगा तो कुंडलिया बनेगा। और छप्पे की बात की जाए कि छप्पे किससे किससे बनेगा? तो रोला और उल्लाला। रोला क्या है? देखिए रोला 24 मात्राएं, तो रोला की 4 पंक्ति, और उल्लाला की 2 पंक्ति मिलेंगी तो बनाएंगे क्या? 6 पंक्ति, तो उसे बोलेंगे छप्पे छंद। छप्पे और कुंडलिया दोनों विषम मात्रिक छंद होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा उदाहरण पे आए। किस पे? उदाहरण पे, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। क्या? चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, एक ही चीज़ करना है, छोटी सी चीज़। वह छोटी सी चीज़ है कि मात्राओं की गिनती करना है बस। यहाँ पे आपने किया 2 1 1 2 2, ए की मात्रा है, ए की चाहे छोटे ए की मात्रा हो, छोटा ए तो होता नहीं, ए होता है, दोनों में ए, दोनों में 2 2 की मात्रा होती है। ये 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1। अब आप देखिए यति कहाँ पर है? यति यहाँ पर है ना, अब देख रहे हैं आप।
दो एक तीन, एक चार, दो छः, दो आठ, दो 10, एक 11, दो 13। 13 मात्राएं, ये 13 मात्राएं होंगी। दो, दो चार, दो छः, एक 7, एक 8, दो 10, एक 11। 13 और 11, तो पहले चरण में 13, दूसरे चरण पे 11। पहले चरण पे 13, दूसरे चरण पे 11। अब आप इनको मत गिनिए भाई, हमारे पास टाइम कहाँ पड़ा है इतना, हमें नियम तो याद है। पहले चरण पे 13, दूसरे चरण पे 11, हो गया दोहा छंद। क्या हो गया? क्या दोहा छंद। आप इसे बोलेंगे यह दोहा छंद का उदाहरण है, ऐसे ही आएगा। उसमें आपको मात्राओं की गिनती करनी है, और देखिए 13 और 11 आपने क्या कर दिया? दोहा छंद कर दिया, इसे गिने बिना। अब आप बोलेंगे यह क्या है भाई, इसे भी कर लेते हैं। 1 2, इसमें छोटा ऊ है, 1 करेंगे इसे। 2 2 2 1 1 2, धन 1 1 1 ऊ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए द है तो यहाँ पे हो जाएगा 2। यहाँ पे एक द और है तो 2 हो जाएगा ना, और यहाँ पे है 1, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए यति कहाँ पर है? ये यति यहाँ पे है। चलो हम लोग यति को भूल जाते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। मान लीजिए भूल गए, वहाँ पे यति नहीं लिखा हुआ है, तो 1 2 3, 1 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11। 11 मात्राएं यहाँ पे। 1 2 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 8, 1 10, 8 1 9, सॉरी देखिए 1 2 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 8, 1 9, 1 10, 2 12। 12 हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितनी हो रही है? 12 मात्रा हो रही है। कितनी? 12 मात्राएं। और 12 मात्राएं क्यों हो रही है? हमने कहीं ना कहीं पे गलती की है, और गलती कहाँ पे की है? हमने गलती की है यहाँ पे, विद्या। विद्या देखिए, विद्या ऐसे भी लिखते हैं ना, विद्या ऐसे भी लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आधा दा छुपा हुआ है। क्या? आधा दा छुपा हुआ है। तो जब आधा दा छुपा रहेगा तो उसकी मात्रा किस में जाएगी? यहाँ पे जाएगी ना। जो आधा दा छुपा हुआ था उसकी मात्रा अपने से पहले वाले में गई, तो ये हो गया यहाँ पे 2 मात्राएं हो जाएंगी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूँ अभी मैं, जहाँ पे अगर आधा छुपा रहेगा, आधा, तो उसके पहले वाले में मात्रा चली जाती है। यह हमने देखा था पहले भी उदाहरण में। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। 1 1 1, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? 13। तो जो 11 मात्राएं पहले चरण में और दूसरे चरण में 13, तो हमने क्या देखा था? अगर पहले में 11, दूसरे में 13, तो तीसरे में भी 11, दूसरे चौथे में 13 हो जाएगा। पहले और तीसरे में हमेशा सेम सेम रहती है। तो अगर हम गिनना चाहें तो गिन भी सकते हैं, तो इसमें भी 11 हो जाएंगी और इसमें भी 13 हो जाएंगी। आप गिन के देख लीजिएगा। तो जब पहले चरण में 11, दूसरे चरण में 13 हो, तो आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसे क्या कर देना है? सोरठा कर देना है। क्या? सोरठा। देखिए उदाहरण बहुत सारे हैं, तो हम लोग जल्दी जल्दी से करते हैं, और आप इन सबको गिन के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे गिनना है आपको, यहाँ भी गिनना है। और आगे देखते हैं। यही सयानो काम, यही 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 और 2। अब इसकी गिनती करते हैं। 1 2 3, 1 4, 2 6, 2 8, 6 2 8, 2 10, 1 11। 11 मात्रा यहाँ पे हो गई। 2 1 3, 2 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 2 11, 2 13। तो यहाँ भी 13 मात्रा हो गई। जब यहाँ पे 11, यहाँ पे 13, तो ये भी सोरठा का ही हो जाएगा यार, ये भी सोरठा का ही उदाहरण। अगला है, जो अखिल कल्याणमय है व्यक्ति तेरे प्राण में, कौरवों के नाश पर है रो रहा केवल वही, किंतु उसके पास ही समुदायगत जो भाव है, पूछ उनसे क्या महाभारत नहीं अनिवार्य है। यहाँ पे आपको फिर से गिनती करनी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 1 1 1 1। देखिए आधा यहाँ पे ल है। जब आधा ल रहेगा, जब बीच में देखिए ये छोटा है
लघु वर्ण है ये, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब एक है, तो एक का में अ छुपा हुआ है, तो पहली बात यहाँ पे एक हो जाएगा। और आधा है, आधा है जब भी कहीं पे बीच में कोई आधा वर्ण दिखे, आधा व्यंजन दिखे कहीं पे, तो हम क्या करते हैं, उस व्यंजन को, उसके मात्रा को हम लोग उसके पहले वाले में जोड़ देते हैं, उसके पहले वाले में जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे एक और हो जाएगा। देखिए जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाउट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ब्याज, क्या मैं बोलता हूँ ब्याज, ब्याज, तो ये यहाँ पे ये आधा ब है और या और जा, ठीक है, जा है ये। तो आप क्या करेंगे, इस आधा ब को अगर पहले उपयोग होता है तो इसे आप कोई इसमें एक भी मात्रा नहीं लगाएंगे, इसका एक मतलब नहीं रहेगा। अगर वही का मैं बोलता हूँ अध्याय, अध्याय, देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे एक भी मात्रा नहीं रहेगा, यहाँ पे देखिए दो मात्रा और एक मात्रा, मतलब तीन ही मात्रा होगी, ठीक है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना, इसको आपको ध्यान देना है। और अगर एक देखिए यहाँ पे आ हो जाएगा तो आ करेंगे आप, ये यहाँ पे बीच में धा आया है, ये करिए या धन या, तो यहाँ पे ये एक और आधा धा आया है तो यहाँ भी एक, तो ये दोनों मिलेंगे और हो जाएगा दो, और ये दो हो जाएगा और ये एक हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। देखिए छंद में भी, छंद में आपको जो कठिन उदाहरण होते हैं वह कोई बताता नहीं है। अगर आप कठिन उदाहरणों में जाएंगे तो आपको बहुत अपवाद मिलने वाले हैं, बहुत अपवाद मिलेंगे। कैसे, आप देखेंगे कई शब्द ऐसे होते हैं, कई शब्द ऐसे होते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ मोही, मोही, मोही शब्द ऐसा है, अगर आप इसको बोलेंगे तो बोलेंगे दो और एक होता है, दो और एक होता है, लेकिन छंद का नियम क्या बोलता है, अगर वहाँ पे उच्चारण करते समय ज़्यादा, अगर आपका जो जो समय है, जो उच्चारण काल है वो ज़्यादा है, तभी आप दो लगाएंगे। और ये उसका मतलब ये नहीं कि अगर यहाँ पे ओ आ गया है तो आप दो लगा ही देंगे। कहीं कहीं जगह पे अपवाद मिलता है, ये अपवाद की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारा नियम क्या बोलता है, हमारा नियम बोलता है जहाँ पे भी ओ दिखेगा हम दो लगाएंगे, तो हम दो लगाएंगे। लेकिन कई कई जगह अपवाद आपको देखने को मिल सकता है, इस बात से मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, क्यों, क्योंकि जो वो सरल सरल उदाहरण सामने ले जाके दिखा देते हैं और बोलते हैं देखिए सही है, तो सही रहता है, लेकिन ये अपवाद भी आपके सामने रहेंगे। तो अगर आपको एकाध, जो हम लोग जब काउंट करेंगे तो एकाध नंबर कहीं मिस हो रहा है, तो आपको वहाँ पे उच्चारण देखना है, उच्चारण देख के आप वहाँ से पता लगाएंगे कि यह क्या होगा। अगर उच्चारण में एक कम ज़्यादा करेंगे, अगर कुछ हो रहा है उसके आसपास, तो फिर आप अपने नियम में जाएंगे, किसमें, कि किसका, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे चार किसका, दो दोहाकार है, चार रोलाकार है, तो दोहा में आप देखेंगे 13 और 11 का मतलब 24 रहना चाहिए, 13 और 11 पर यति रहना चाहिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 14 आया है, यहाँ पे 11 आया है, तो आप एक बार क्या करेंगे, देखेंगे कि कहीं जो 14 आया था कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि हम 13, वहाँ पे 13 हो, तो वो चीज़ पे आपको ध्यान देना है, जो अभी मैंने उदाहरण लिया, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा प्लीज ध्यान दे दीजिएगा। जो अखिल कल्याण है, जो अखिल कल्याणमय है व्यक्ति तेरे प्राण में, तो देखिए यहाँ पे एक और एक कर दिया, ये दो कर दिया, ये एक कर दिया, एक एक दो। अब ये देखिए ये आधा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये ना, एक, और ये देखिए बीच में आ गया, अब बीच में आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा दो, ये दो हो जाएगा और ये एक हो जाएगा, ऐसे होगा, ठीक है। और ये एक, ये देखिए आधा का है तो इसका मात्रा ये इसके पहले वाले लघु वर्ण में चला जाएगा, और ये जो वह है पहले आ गया है, देखिए शब्द के पहले आ गया, तो इसे हम लोग कट कर देंगे, जा भाई तू बाय। अब ये ए, सॉरी यहाँ पे जो ए होता है वो दो होता है ना, दो होता है, दो होता है। और प्राण, देखिए यहाँ भी प्राण है तो आप दो तो कर ही देंगे, और ये एक, और ये देखिए यहाँ भी दो। अब इसको हम लोग काउंट करते हैं, क्या काउंट करेंगे, देखते हैं क्या होता है, 2 3 4 5 6 7 2 9 1 10 1 11 1 12 2 14 है, 14 यहाँ तक आया। अब एक, सॉरी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13, 13 आ गया इसमें।
13 आ गया इसमें, मतलब हमने कहीं पे गलती की है। और हाँ, गलती की है हमने, यहाँ पे गलती कहाँ पे, देखिए व्यक्ति छोटा ही की मात्रा है, और वहाँ पे जब हमने ये मात्रा को उधर ले गया तो यहाँ पे हमने दो ही उसको काउंट किया, तो यहाँ पे हमने गलती की ना। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि आपने गलती कहाँ पे की। तो जब यहाँ पे देखिए, जब 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12, 14 और 12, तो 14 और 12 में किसकी अति रहती है, अपने नियम पर आइए और नियम देखिए। 14 और 12, 14 और 12, 14 और 12 किस में है, बताइए बताइए। यहाँ पे आप 14 और 12 किस पर रहती था, तो हमने 14 12 कितना होता है, 26 होता है, 14 12 26, और 14 12 26 गीतिका, किसमें, गीतिका में। हमने बोला भी था क्या कि देखिए आप 14 12 याद नहीं रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप मत का याद रखिए। देखिए 14 और 12 26, 14 12 26 होता है। किसी में 26 आ रहा है क्या, किसी में 26 नहीं आ रहा है, तो 26 किस में आ रहा है, 14 12 26 गीतिका में आ रहा है, गीतिका। ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा। और अगर आपको याद रहेगा कि हाँ 14 और 12 पे यति होती है तो वह भी अच्छी बात है। 11 और 13 पे जब यति होगी तो रोला हो जाएगा। जब 16 और 12 पे यति होगी तो हरिगीति क्या हो जाएगा। तो इसको याद भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो आप इसका जो टोटल है उसको तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। और आगे क्या था, हाँ तो जैसे 14 12 हमें पता चल गया, और हमें ये भी पता है कि देखिए 4 चरण है, 4 चरण और 14 12 है, तो सीधी सी बात है देखिए सभी में बराबर बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे करेंगे क्या, 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2, यहाँ पे एक ही मात्रा है ना, मात्रा को गिनना है आपको, और यहाँ पे कोई शब्द को, कोई वर्ण को नहीं गिनना है, मात्रा गिनना है। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं, एक है, कोई मात्रा नहीं, एक है, यहाँ पे एक मात्रा है, यहाँ पे दो मात्रा है। अब इसको भी काउंट करते हैं, 2 1 3 2 5 1 6 2 8 1 9 1 10 11 2 13, 11 2 13, देखिए 13 हो गया। अरे गलती हमने कर दी भाई, हमने फिर से वही गलती को दोहराया कि यहाँ पे ए है, और ए है तो हमें 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ तक में क्या आ जा रहा है, 14, 2 1 3 2 5 2 7 1 8 1 9 1 10 2 12, तो देखिए 14 और 12 की यति बन गई। देखिए अब अगला वाला करते हैं। जैसे देखिए आपने यहाँ पे 2 देखा तो आपको पता चलेगा कि 14 और 12 पे, 14 और 12 पे यति हो रही है। जब 14 और 12 पे यति हो रही है तो हमने क्या बोल दिया, अब इनको काउंट करने की जरूरत नहीं है, आपने क्या बोल दिया उसे कि गीतिका छंद है, गीतिका छंद में ही 14 और 12 पे यति होती है। अब हम लोग आते हैं 5वें उदाहरण पे। करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू शक्ति ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। अब इसमें मात्रा काउंट करिए, इसमें भी मात्रा देखें, 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2। अब इसकी काउंट करें हम लोग, 1 1 2 2 4 1 5 1 6 2 8 1 9 1 10 2 12 2 14 है, 14 हो गया यहाँ तक। 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13, तो 14 और 13 पे तो कुछ होता नहीं है, तो कहीं पे गलती हुई हमसे। तो हमसे गलती कहाँ पे हुई है, देखिए कहीं काउंट करने में तो नहीं हो गई। 1 1 2 2 4 1 5 1 6 2 8 1 9 1 10 2 12 1 13, तो 15 है, ये यहाँ पे 15 हुआ है, यहाँ पे 15 हुआ है। 1 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13, तो 15 और 13, और 15 और 13 पर किसकी यति होती है, 15 और 13 पर किसकी यति होती है, तो हम लोग अपने चलते नियम पे और देखिए 15 और 13 पर किसकी यति होती है। तो हमने देखा वाह, ये उल्लाला जो छिपा हुआ था अभी तक भाई साहब, ये देखिए उल्लाला, तो लाला जी यहाँ कहाँ पे हैं, 15 और 13 पे। तो हमें जब भी 15 और 13 पर यति दे, कहाँ पे 15 और 13 पर, तो वहाँ पे कौन सा छंद हो जाएगा, उल्लाला, उल्लाला। देखिए सारा खेल क्या है, सारा खेल मात्राओं को गिनने का है, क्या मात्राओं को गिनने का ही सारा खेल है। अब हम लोग अगर ऐसे शब्द ले, देखिए यहाँ पे री लगा हुआ है, यहाँ पे रा लगा हुआ है, देखिए ये थोड़े से कठिन में आते हैं।
कठिन उदाहरणों में आते हैं, और यहाँ पे ऐसे शब्दों को कोई प्रैक्टिस नहीं कराना चाहता। तो यहाँ पे देखेंगे दो है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, क्या री का हमने देखा था एक है, यहाँ पे दो है, छोटा ई है एक है, यहाँ पे हमने देखा दो, यहाँ पे एक और आधा ता लगा हुआ है। आधा ता लगा हुआ तो आप क्या बोलेंगे, बीच में आधा ता लगा है तो क्या करेंगे, उसे दो कर देंगे, और वहीं पहले लगा रहता तो उसे एक ही करते। और यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और यहाँ पे दो। अब सबसे बड़ी बात क्या हो गई है, यहाँ पे देखिए छोटी ती है तो आप बोलेंगे इसे एक, और यहाँ पे देखिए एक र है, और र देखिए क्या बीच में आता ना, मूर्ति करते तो बीच में र आता, तो वह भी देखिए बीच की ही बात हो रही है, पहले तो है नहीं बीच में है, तो यहाँ पे एक और एक काउंट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा दो। वैसे ही ये एक, और यहाँ पे भी देखिए ये तो है ही, तो यहाँ भी दो, यहाँ पे देखिए दो होगा, और यहाँ पे एक, और यहाँ पे दो। और आप यहाँ पे बोलेंगे कि भाई यहाँ पे तो ए है और र है, तो ए का दो और इसका एक, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे तो होता ही नहीं है। देखिए दो से ज़्यादा मात्रा हो ही नहीं सकती, तो आप इसे दो ही काउंट करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे दो, दो चार, एक पाँच, दो सात, एक आठ, दो 10, दो 12, एक 13, दो 15, ये हो गया 15, यहाँ तक 15 हो गया। एक एक दो, एक 3, दो 5, दो 7, एक 8, दो 10, 11, दो 13, 15 13, इसमें भी 15 13, 15 13 उल्लाला आपने कर दिया। तो आप अगर एक भी देखे हैं और उसका जो मात्रा है सही से काउंट किए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब अगला है, इही विधि राम सबहि समुझावा, गुरु पद पदुम हरसि सिरनावा। क्या, इही विधि राम सबहि समुझावा, गुरु पद पदुम हरसि सिरनावा। इसका करते हैं हम लोग मात्रा देखते हैं। एक 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 एक, दो एक 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 एक, एक एक दो दो, एक एक दो, एक 3, एक 4, दो 6, एक 7, एक 8, एक 9, एक 10। देखिए 10 आया, अब 10 से पहले तो कोई मात्रा होती ही नहीं है। 11 12, दो 14, दो 16, 16 हो गया। यहाँ पे देखते हैं 1 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, एक 7, एक 8, एक 9, एक 10, एक 11, एक 12, एक 13, 13 2 2, 13 2 15, तो 17 हो गए भाई, 17 हो गए। तो फिर से हमने गलती कर दी। देखिए हमें गलती को ध्यान देना है, यहाँ पे हम गलती कहाँ कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती यही है कि हम गलतियों को ध्यान नहीं देते। और गलती हम कहाँ कर रहे हैं, जो आपको ये र दिख रहा है, तो र की मात्रा कितनी होती है, एक होती है भाई, एक। हाँ, कुछ कुछ जगह पे ये र को दो भी लेते हैं। क्या, जो ये र है वहाँ पे कुछ जगह एक भी लेते हैं, कुछ जगह दो लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप ऐसा समझ लें कि हाँ हमने ये उदाहरण के हिसाब से सही नहीं बैठा तो कर दिया, नहीं। इस उदाहरण को, इस जो र रहता है, आप किसी भी बुक में देख लीजिएगा, कहीं पे इसकी मात्रा एक लेते हैं, कहीं पे दो लेते हैं, तो आपको इसके हिसाब से चलना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे मैंने बताया था कि अगर ओ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ हर जगह दो होगा। अगर उसका उच्चारण काल कम है तो उसका एक ही मात्रा लगेगा। ये छंद में होता है, ये चीज़ें कोई नहीं बताता, वो अलग है। तो देखिए अब कितना हो जाएगा, अब अगर करेंगे तो अब हो जाएगा 16। अभी तक 17 हो रहा था। 1 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 8 9 10 11 12, 2 14, 2 16, तो 16 हो गया। और 16 किस में होता है, 16 कौन से छंद में होता है, तो 16 किस में होता है, चौपाई में। आप याद करें, चौपाई, चौपाई, देखिए चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। क्या, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। तो इसके 4 चरण हो सकते हैं। अभी हमने जैसे कि इसमें 1 2 ही चरण लिया है, 2 और चरण जुड़ सकते थे यहाँ पे, और 16 उसमें भी रहता। अब देखिए हमने एक अलग उदाहरण लिया है। क्या, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, जानी पर ऐसी हीरे जब कुम्हिलाए। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए चा है, अब चा है तो ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं। देखिए चंपक, चंपक 1 1 1 1 1 1 1, और यहाँ भी 1, यहाँ पे देखिए अंक की मात्रा है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा,
दो, एक एक एक, ये एक और ये एक होगा, यहाँ पे एक होगा, दो एक। तो देखिए इसे काउंट करते हैं, एक एक दो एक तीन एक चार एक पाँच एक छः, दो आठ एक नौ, 10 11, 10 और एक 11 हुआ। यहाँ देखिए हमने एक किया है तो यहाँ पे हो जाएगा दो, तो हो जाएगा 12, 12। और यहाँ पे देखिए एक दो तीन एक चार दो छः एक सात, ये हो जाता है 12 और ये हो जाता है 7। अब आगे आते हैं और देखिए यहाँ पे दो एक एक दो एक 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 दो, ये देखिए यहाँ पे कॉमा लगा हुआ यति है, यहाँ पे दो एक तीन एक चार दो पाँच एक छः एक सात एक आठ एक नौ दो 11, 11 ही हुआ है। तो हमने गलती कहाँ पे की है, ये 12 हुआ था, हमने काउंट करने में गलती की है। दो एक तीन एक चार दो छः एक सात एक आठ एक नौ एक 10 दो 12, 12 हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद एक एक दो एक तीन एक चार दो छः एक 7। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमने यहाँ पे माँ को 2 बार नहीं लिया, माँ को 2 बार नहीं लिया। तो हमने बताया था कभी कभी ये ऐसे ही होता है कि अगर जो हमारा नियम था वह नियम सही नहीं बैठेगा। देखिए यहाँ पे भी हमने माँ को नहीं लिया तो यहाँ पे 12 हुआ था। देखिए यहाँ पे हमने सही चीज़ें ली तो 12 हुआ, यहाँ पे हमने माँ चंपक, देख चंपक, तो हमने माँ को गायब कर दिया। तो कभी कभी जो ये आधे बीच में रहते हैं इन्हें हम लोग गायब भी कर देते हैं, क्या इन्हें नहीं भी गिनते। और ऐसा होता है क्योंकि अगर उनका उच्चारण नहीं रहेगा तो हम लोग उन्हें नहीं गिनेंगे, तो इसे हम लोग एक ही गिनेंगे, क्या एक ही गिनेंगे। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट हुआ होगा और मैंने बताया है कि कभी कभी अपवाद वाली चीज़ें मिलेंगी, तो आपको इतना तो याद रखना ही पड़ेगा कि हाँ आपने दोनों चरण को देखा, यहाँ पे 12 तो यहाँ पे 13 होता है, यहाँ पे 12 हो रहा था, तो वह 13 और 12। उसके बाद फिर आपने देखा यहाँ पे तो 7 हो रहा है, तो 13 और 7 तो किसी में होता नहीं है, और जब 13 और 7 किसी में नहीं होता है तो 12 7 तो होता है, आपको पता है। तो आपने बरवय वाला नियम लगा दिया। देखिए ये चीज़ें आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ यार कैसी चीज़ें बताई जा रही है जो कि सही नहीं है, तो सही नहीं होंगी भाई, क्योंकि अपवाद वाली चीज़ें छंद में हैं, आपको इसको मानना पड़ेगा। अगर मैं सरल उदाहरण लेके बताऊं तो उसमें भी आपको अपवाद नहीं मिलेगा। तो चलिए और आगे देखते हैं। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, बाहर का बक हंस है, हंस घरेलू गिद्ध। हंस घरेलू गिद्ध उसे पूछो ना कोई, जो बाहर का होई, समादर ब्याता सोई। चित्त वृत्ति यह दूर, कभी न किसी की होगी, बाहर ही धक्के खाएगा घर का जोगी। अब यहाँ पे हम लोग मात्रा ही गिनेंगे, यहाँ भी मात्रा गिनना चालू करें हम लोग। चलिए शुरू करते हैं और यहाँ देखते हैं। पहली बात तो आपने एक चीज ध्यान दी होगी, अगर ध्यान दिया होगा तो, इसमें तो 6 चरण है भाई, 6 चरण है। अब आपने 6 चरण देखा तो आपके दिमाग में 2 चीजें आनी चाहिए, क्या, अरे ये तो कुंडलिया होगा, या तो कुंडलिया होगा या छप्पय होगा, क्या, या तो छप्पय होगा या तो कुंडलिया होगा। चलिए पता नहीं हमें कौन सा है, तो हम लोग इसे काउंट करते हैं पहले। एक 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 दो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13, और यहाँ पे यति लगा हुआ है। फिर आप देखेंगे 2 2 1 2 1 2 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, क्या, क्योंकि आधा भी है यहाँ पे था, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो जब देखेंगे 13, यहाँ पे 13 है ना, 1 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, 13 ये हो गया। और यहाँ पे 2 1 3 2 5 1 6 2 8 1 9 2 11, तो 13 और 11 पर यति हो रही है। अब इसे भी देखते हैं। 2 1 1 2 1 1 2 1 2, अब इसे देखिए कितना हो रहा है। 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 2 13, देखिए यहाँ पे 13 हो रहा है। और आगे देखिए 2 1 1 2 2 1 2, फिर इसे जब आप काउंट करेंगे तो कितना होगा ये, 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11, तो 13 और 11 पर यति हो रही है। मतलब यहाँ सीधी सी बात है कि ये तो दोहा हो गया,
ये तो हमने दोहा इसे मान लिया। अब दोहा है और आपको अगर पता है कि दोहा है, पहला दो चरण दोहा है, तो सीधी सी बात है ये क्या होने वाला है, यह होने वाला है कुंडलियाँ। क्या? कुंडलियाँ। क्योंकि कुंडलियाँ में ही ऐसा होता है कि दोहा पहले दो पंक्ति आती है और रोला चार पंक्ति आती है। लेकिन हमें याद नहीं है अभी अभी हमने तो देखा ही नहीं है ना यहाँ पे कि कितनी कितनी मात्राएं आ रही हैं। तो यहाँ भी काउंट करेंगे हम, यहाँ भी काउंट करें तो दो एक एक दो दो एक दो एक दो एक, सॉरी दो होगा यहाँ पे, दो 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 दो, और बड़ी ई है यहाँ भी दो होगा। अब इसे काउंट करते हैं, दो एक तीन एक चार दो छः दो आठ एक नौ दो 11, यहाँ पे हुआ क्या 11। अब इसे काउंट करें, एक दो एक तीन दो पाँच दो सात दो नौ दो 11 दो 13, 11 दो 13। अब 11 और 13 किस में आता है? अगर आपको याद हो तो हम अपने स्लाइड में चलें और देखें रोला में क्या होता है, 11 13 24, 11 और 13 पे यति, तो हमने बना दिया क्या रोला, इसे बना दिया रोला। तो देखिए दोहा और रोला, दोहा और रोला कुंडलियाँ। और अगर आप और मात्राएं इसकी गिननी चाह रहे हैं तो और गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इनकी मात्राएं और अगर आप गिननी चाहें तो चलिए एक और गिन लेते हैं हम लोग। उसके बाद फिर ये हो गया दो दो एक एक दो दो दो, कितना हो गया, दो दो चार एक पाँच एक छः दो 8 दो 10 दो 12, 12 हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 12 हुआ है ना, और 12 हुआ है यहाँ पे, देखिए 12 हो गया। अब हमारी गाड़ी यहीं पे फंस गई। देखिए सब कुछ सही है ना, सारी मात्राएं सही हैं, लेकिन यहाँ पे हो गए 12। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक दो एक तीन एक चार एक पाँच दो 7, देखिए ये पहले है इसलिए आप इसे काउंट नहीं करेंगे, दो 7 दो 9 दो 11 दो 13, ये तो हो गया 13। देखिए 11 13 12 13 कैसे हो सकता है, 12 13 तो किसी में हमने पढ़ा ही नहीं। तो सीधी सी बात है, जो बाहर का हुई जो बाहर का हुई जो बाहर का हुई। देखिए यहाँ पे उच्चारण काल बहुत कम है, उच्चारण काल बहुत कम है, तो हम यहाँ पे 2 ना लिख के इसे 1 मानेंगे। ये चीज़ मैं आपको अभी पहले भी समझाया था कि अपवाद आपको मिलेंगे और अपवाद आपको ध्यान रखना है। अगर आपका सही बन रहा है तो सही करना है, और वरना आपको ये अपवाद को ध्यान रखना है। वहाँ पे चीज़ें देखनी है कि दोहा का है कि रोला का है, किसका है। तो आपने देखा 13 11 तो दोहा का होता है और 11 13 तो रोला का होता है, और 11 13 अगर रोला का है तो फिर आप क्या करेंगे, इसे 11 करेंगे। और 11 करने के लिए आपको पता है कि अगर ओ का उच्चारण काल कम है, अगर ओ का उच्चारण काल कम है तो आप उसे 1 ही मानेंगे, और 1 मानेंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो 11 13। तो दोस्तों देखिए आपको अपवाद भी बताया गया है यहाँ पे। तो थोड़ा सा जो आपको डाउट होगा, कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि आपको डाउट होगा, तो वो डाउट को आपको यही करना है, क्या चीज़ करना है कि अगर उच्चारण काल अगर कम है, तो अगर कोई दीर्घ स्वर भी रहता है, दीर्घ स्वर, तो भी आप उसे 1 मानेंगे, उसे 1 ही मानेंगे। उच्चारण काल कम है तो, अगर उच्चारण काल ज़्यादा है तो आप उसे उतना 2 ही मानेंगे, ठीक है। लेकिन कम है तो आप उसे 1 मानेंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और ये टॉपिक आपको कैसा लगा आपको बताना है, क्योंकि इस टॉपिक में मैंने बहुत मेहनत की है। देखिए बहुत सारा चीज़ लिखना पड़ा है और एक एक मात्रा को गिनना पड़ा है। ये चीज़ें ऐसे कोई नहीं कराता, आप देख लीजिएगा सारी चीज़ें पहले एक लाइन बता के लोग वहाँ से मूव ऑन कर देते हैं। तो वो चीज़ें आपके लिए देखिए हमने बहुत मेहनत की है। दोस्तों आपको बताना पड़ेगा कैसा है वीडियो, आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में थोड़ा भी आपको कुछ डाउट होगा तो उसके लिए फिर हम लोग एक नया वीडियो बना लेंगे, जो भी आपको डाउट होगा उसके लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।